Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं और वो स्पेशल पर्सन कौन है, कैसे आप उनको पहचानोगे। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे हैंडमेड कार्ड्स में बनाती हूँ, उसके बाद इनिशियल्स, उसके बाद क्यूज में देखूँगी और यहाँ से भी मैं पूरी तरह से आपको स्पष्टता से मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। सो ऑफ कोर्स रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा1369 फॉर डेली रील्स एंड इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं कि आपके पर्सन कौन है, कैसे आप उनको पहचानोगे, उनकी जो कैरेक्टर है, ठीक है, क्वालिटीज़ है, क्या क्या होगी। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खास होंगे, उनके साथ उनका रिश्ता होगा लॉन्ग टर्म का। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वी डू हैव द तस्लीम। दिस इज़ द हैंग्ड मैन, Son of Coins, दुनिया, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, एक साथ दो कार्ड निकल रहा है, 4 ऑफ कप्स एंड मुर्शिदा। दिस इज द डेथ कार्ड, सो डोंट वरी। द दरविश, बहुत मेजर करना है, 2 ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ स्टाफ, Malika of Swords, this is a Queen of Swords, चरके फलक एंड वाली। ओके, मेजर आर्कना और माइनर आर्कनास भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, बता देते हैं धीरे धीरे। ओके, थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा प्लीज़। ओके, सो वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आई डू फाइंड लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है, पाइशिस इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज वर्गो इम्पॉर्टेंट है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जमनाई, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। अगर हम नक्षत्र देखें तो मुझे यहाँ पे पुष्य नक्षत्र इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पुनर्वसु नक्षत्र इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे अश्लेषा नक्षत्र इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे स्वाति नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मघा नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है, एंड रेवती नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है, अश्विनी नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड आई डू फाइंड द आद्रा नक्षत्र इज इम्पॉर्टेंट। बात आ जाता है कि है कौन है ये इंसान, आप कैसे इंसान को पहचानोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे मिलेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि आप सिंगल है, या आप सेपरेशन में हैं किसी के साथ, या आप डिवोर्स्ड है, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके होंगे, आप अपने ही दुनिया में सर्च कर रहे होंगे, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आप कुछ दफ़ा, ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। आप कुछ दफ़ा इस तरह से हो सकता है कि आप बाहरी दुनिया के साथ आपका कोई ताल्लुकात ना रहे, सिर्फ और सिर्फ आपका काम करना, आना जाना ऑफिस में या बिजनेस को संभालना, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल बी विथ योर सेल्फ। तब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे कि नहीं, मुझे अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आई नीड टू एडजस्ट माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना है, एंड देन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके प्रकट हो रहे हैं। दोनों ही मुझे दिख रहा है लगभग बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक तरीके से आप लोग मिल रहे हैं। मे बी कोई स्पिरिचुअल प्लेस में आप लोग मिल सकते हैं, कोई आध्यात्मिक जगह पे, कोई पूजा पाठ वहाँ पे चल रहा है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट स्पिरिचुअल प्लेस
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई न्यू करियर चेंज आपका हो रहा है, तब आप मिल रहे हैं। जब आपका कोई प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर बीइंग प्रमोटेड, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो तजुर्बा है, आपके जैसा कुछ कोई हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आपको वो टास्क दिया जा रहा है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ लीड, ठीक है। सो आप इन चार्ज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, एंड देन यू आर मीटिंग द पर्सन। इंसान कैसे है? इंसान देखो, इस तरह के इंसान होंगे वो व्यक्ति की थोड़े में वो सेटिस्फाइड नहीं है। मैं पहले से ही बता देने की कोशिश कर रही हूँ, ये इंसान थोड़े में सेटिस्फाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो इफ़ वी टेक ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट एंड दे नीड अलॉन्ग विद ब्रेड एंड बटर, उनको कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क भी चाहिए। मैं इस तरह के एग्जांपल्स देती हूँ। अगर हमें कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क से हो जाता है काम, तो उनको कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क से नहीं होगा, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? एडिशनल ब्रेड बटर भी चाहिए। सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं फूड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट इन मटेरियलिस्टिक डिज़ायर दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। अगर उनको कम मिले, उनको वो मंजूर नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह का कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है, तो लगभग वो इंसान है। ये कोई स्पिरिचुअल काउंसलर भी हो सकता है, एम्पैथ हो सकता है, जो लोगों की दुख और दर्द को समझे, ठीक है। अगर किसी भी वीडियो में उन्होंने देख लिया कि किसी का अत्याचार होते हुए, ठीक है, किसी का मर्डर होते हुए, या कहीं ना कहीं पे कुछ घटनाएं उन्होंने सुन लिया जो पैथेटिक है, जो नॉर्मल नहीं है, तो उनकी आंखों से आंसू आएगा ही आएगा। दे विल जस्ट लिटरली क्राई बिकॉज दे आर एम्पैथ। उनको पता है, उनको मतलब लोगों की दुख और दर्द में खो जाना, यही उनकी धर्म है, ठीक है। एंड आप देखोगे कि काफ़ी टफ सिचुएशन से ये पले बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है दे हैड नॉट बिन, ओके, यू कैन से दैट दे फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, दे हैड नॉट बिन बोर्न, ओके, विद द गोल्डन स्पून, राइट। सो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है उस तरह से कि पहले से ही उनके पास काफ़ी कुछ एबंडेंस था और वो लग्जरी में पैदा हुए हैं। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है देयर अर्निंग कैपेसिटी लगभग अभी जो है एज़ कंपेयर टू अदर्स वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी देखा है, ट्रॉमा देखा है। सो अगर आप उनको अपने ही ज़िंदगी का ट्रॉमा, ट्रेजेडी बोलने जाओ, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज दे हैड बीन थ्रू द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, वो सिमिलर सिचुएशन से भी वो गुजरे हैं, ठीक है। सो जो सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हैं लगभग वो जानते ही है कि ऐसा ही होता है। सो दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड देम। ये आप बोल सकते हो कि इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, मैस्कुलिन है काफ़ी ज़्यादा, एंड आई डू थिंक सो दे लव टू, कुछ लोगों के लिए आप इनको मे बी आप मिल सकते हैं वाइल ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड में भी, जब पोंगल होता है, या कहीं ना कहीं पे जब लोहड़ी होती है, या कहीं ना कहीं पे वैसाखी होता है, या कहीं ना कहीं पे हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जब कटाई का मौसम चलता है, या आप तभी मिल सकते हैं मे बी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ओके, और जब सनसेट होने वाला है, आफ्टरनून टाइम और सनसेट, उस दौरान आप उनको मिल रहे हैं। इनकी जो चार्म है, कॉन्फिडेंस है एंड स्ट्रेंथ है, इससे आप काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट आप उनकी एनर्जी से ही इम्प्रेस हो रहे हैं, बट आई डू फाइंड द फिजिकल अपीयरेंस इज़ ऑल्सो क्वाइट अट्रैक्टिव, ठीक है। सब लुक की ज़रूरत नहीं होता है कि ब्यूटीफुल हो, स्पॉटलेस ब्यूटी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी का चार्म है, ठीक है, जो आपको उन्हीं के तरफ खींच के लेके चला जाता है। देखो इंसान जो है ना, उनकी जो टेंडेंसी होती है अपने नॉलेज से, अपने जो इंटेलिजेंस लेवल है उससे भी लोग स्मार्ट और प्रोफेशनल, ठीक है, दिखते हैं, इवन बिहेव भी करते हैं, कर्सी भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं कि एवरी वन शुड बी वेरी, यू कैन से दैट फेयर कम्प्लेक्शनड एंड वेरी मच अट्रैक्टिव, सेडक्टिव, अपीलिंग हो सकता है, बट
कॉमन में भी अनकॉमन है, और आपके पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिंपल चीज़ों में भी, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ एक पिस्ताशियो, आप पिस्ता तो जानते ही है, उसका जो नट्स का जो ऊपरी भाग है, मतलब जो शेल है, उससे डेकोरेटिव आर्ट आइटम्स बना लेना, ठीक है। तो काफ़ी रिसाइकल्ड चीज़ों से काफ़ी डेकोरेशन वाला चीज़ बना देना अपने हाथों से, सो वेरी आर्टिस्टिक, ठीक है। एंड लोगों को लाइट दिखाना, दे कैन बी लाइट वर्कर्स, बट लोगों को सही राह पे लेके जाना ये उनकी कर्तव्य है। दे कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, ओके, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड उन्होंने अपने नाम, ठीक है, जो नेम फेम रिकॉग्निशन है, ये किसी के रेफरेंस से कमाया नहीं है, ठीक है, ना कि अपने ख़ानदान के रेफरेंस से उन्होंने कमाया है। देयर इज़ नो नेपोटिज्म हियर, बट आई डू फाइंड कि जो भी उन्होंने किया है स्ट्रगल से, मेहनत से, पेशेंस से, और तभी जाके उनका जो सक्सेस हुआ है, इट इज़ टू एन अल्टीमेट लेवल, और होने वाला भी है आगे। एंड काफ़ी दुनिया देखा है, काफ़ी क्विज़न्स भी एक्सप्लोर किया है, काफ़ी खान पान के बारे में जानते हैं, दुनिया में कौन कौन सा देश है, कहाँ पे कैसा कल्चर है, सो दे नो अबाउट इट। सो मे बी यू मीट देम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ऐसा भी हो सकता है। एंड जब आपकी रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अचानक से सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, नहीं, धीरे धीरे होगा वो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अचानक सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इन अ रश मोमेंट, नो, इट विल टेक टाइम टू ग्रो, तभी आपको पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ में, करियर को ही अहमियत देते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपकी जो किस्मत है, उनकी जो किस्मत है, कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ा हुआ है, एंड दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। अगर ये आपके पर्सन हैं, अगर आप करेंट रिलेशनशिप में हो, तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, क्यूरियसिटी है आपके बारे में जानना, पहचानना। अगर नई नई मुलाकात हुआ है तो भी आप पूरी तरह से अवेयर रहिएगा कि ये इंसान आपके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट मे बी दे आर नॉट शोइंग बिकॉज ऑफ द करियर और समथिंग लाइक दैट, ओके। आपसे पहले इनका 2-3 अफेयर्स हो चुका होगा, मैं इतना बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका भी ये फर्स्ट मतलब मीटिंग है किसी के साथ, हो सकता है इससे पहले आप भी मिले होंगे, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन, एंड दिस विल बी द फाइनल वन, ठीक है। और ये काफ़ी देखना सोचेंगे, मतलब आप कुछ बात बोलेंगे ना, सोच के फिर बताना, सोच के फिर बताना। देखते हैं एवरेज टू टॉल हाइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है एवरेज से टॉल, एंड थोड़ा सा स्टाइलिश, बियर्ड रखना, ट्रिम करना बियर्ड को, अगर मैस्कुलिन है तो मेल है, एंड अगर फीमेल है थोड़ा सा लाइट कलर क्लोथ्स, लाइट ब्लू, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ओके। एंड they love to, you can say that, to make adventurous activities like horse riding, ठीक है। फिर अगर वो लड़की है, ठीक है, अगर आप मेल है, तो अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं, सो इनको मतलब वातावरण में मिक्स हो जाना, बहुत खुश रहना, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे अपने आप को खो देना, कि यहाँ से सपोज़ आप दोनों ही कोई जगह पे जा रहे हैं, सो मतलब उस जगह पे जैसे वो अपना ही बना लेगी, ठीक है, किसी के साथ एडजस्टमेंट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके पर्सन हो सकता है कोई केटरिंग या इवेंट मैनेजमेंट में है, मे बी दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसलिए मे बी आपको कभी कभार लगे कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलता भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। और जब आप मिलेंगे, सो ये ना, ये और आप दोनों ही कोई जैसे होता है ना, ब्लैक एंड वाइट फेस से गुजर रहे होंगे, एंड देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, सफ़ेद कलर का वस्त्र है, मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैक है, दिस इज़ द वाइट, सो ब्लैक पीरियड एंड हो रहा है, और वाइट की तरफ इनकी जो जर्नी है वो जा रही है।
So it's a wonderful journey, okay, from you can say end to beginning. So यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड ऐसे भी है, सक्सेसफुल, यू कैन से दैट रिलेशनशिप्स, कार्मिक एंडिंग्स, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. सो फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इंसान कौन हो सकते हैं. ओके, दे कैन बी डॉक्टर्स, फिजिशियंस ऑफ सर्जरी, ओके, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए दे कैन बी रिलेटेड टू फार्मिंग, ठीक है, और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि एम्पैथ, जैसे मैंने बताया, ओके, दे कैन बी राइटर, दे कैन बी ट्रैवल ब्लॉगर, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ये सब कुछ करते हो. एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे स्केटिंग, ओके, स्कूबा डाइविंग, ओके, माउंटेनियरिंग, उस तरह के इवेंट्स. पहाड़ी इलाके में भी रह सकते हैं, पहाड़ी कल्चर हो सकता है उनका, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे. दे लिव अ सिंपल लाइफ बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ. ओके, सो हु इज दिस पर्सन? 7 ऑफ कप्स. अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने 13, 12, 9, ओके, एंड 3, 2. 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आपको 2 महीने, ठीक है, 2 दिन के बाद भी मिले. इस तरह से भी हो सकता है कि 2 साल से आप जानते हैं इस इंसान को. यस, एंड आई डू फाइंड कि इनके साथ, अच्छा, ग्लोबली दे आर कनेक्टेड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इन देयर लाइफ. जो भी उन्होंने रोज़गार किया है, जो भी उन्होंने कमाया है, दे आर मोर और लेस हैप्पी, दे आर मोर और लेस वेरी मच फुलफिल्ड. उनके बहुत ज़्यादा फैंटेसीज थे और उसमें से तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया होगा जब आप लोग उनसे मिलेंगे. कास्ट कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, बट आई डू फील दैट यहाँ पे जेलसी बहुत ज़्यादा होगा. आप दोनों की रिलेशनशिप लोगों का बहुत ज़्यादा जेलसी अट्रैक्ट करेगा, एंड लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोग मिलें, बट फिर भी ये रिश्ता जो है ये बनकर रहेगा. एंड अचानक से ये इंसान के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, बट धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उस तरह से धीरे धीरे से, ठीक है, बट स्लोली एंड स्टेडली it will move on. Okay, and definitely I do find कि ये इंसान, उनके बहुत बड़े प्लान्स होंगे. सपोज आप उनके साथ बातचीत करोगे ना, कन्वर्सेशन करोगे, तो वो बोलेंगे देखो मेरा आइडिया है, इस तरह से कुछ सेटअप करें, इस तरह का फ्यूचर में हम कुछ वेबसाइट्स बनाएं, हम रिटेल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, हम इस तरह का क्लाइंट्स लेके आएंगे यहाँ से. तो बहुत सारी बातें ना कमर्शियल बेसिस पे आपके साथ करेंगे. सिर्फ प्यार और रोमांस ही नहीं, बहुत सारी बातें उनके माइंड पे चलेगा. कभी ये बोलेंगे कि चलो हम वहाँ पे जाके कुछ प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर हम यहाँ पे घर बनाते हैं. अगर आपको नहीं चाहिए, फिर वो बोलेंगे फिर दूसरा जगह हम देख लेते हैं, लेकिन हम इस ज़मीन को छोड़ नहीं सकते. उस तरह की बातें आपको हमेशा हमेशा इनकी बातें रिलेटेड टू प्रॉफिट होगा, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे. एक तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, आध्यात्मिक, एक मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, एंड दोनों मिला के इट्स अ डिफरेंट ब्लेंड, ठीक है, इट्स कॉफ़ी एंड टी ऑल टुगेदर. देख लेते हैं ये इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो क्या क्या है. सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्सन. मच एज डिफरेंस हो सकता है, काफ़ी एज डिफरेंस हो. शुक्रवार के दिन मिल सकते हो आप इस इंसान को, पता नहीं मैंने इंट्यूशन क्यों बोल. डेंस हेयर, घने बाल हो सकते हैं इनके. डिप्लोमेटिक एंड रूड. ओके, दे लुक यंग इन 50s एंड 60s. 50s एंड 60s में भी आप जब इनके साथ जीवन बिताएंगे तभी भी यंग दिखेंगे. वेयर स्लीवलेस, ठीक है, थोड़ा सा स्लीवलेस पहनना इनको पसंद है, स्पेशली फीमेल. शाइनेस, या आप हो सकते हैं, या कभी कभी उनको थोड़ा सा शर्म भी आता है. रिच, टैलेंटेड एंड जॉली. वो
जॉली है, बात करते हैं लोगों के साथ, डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है, ओके, वेरी ब्यूटीफुल, ओके, कुंडली मैचिंग इज रिक्वायर्ड, अगेन एज डिफरेंस, तो एज डिफरेंस होने का संभावना ज़्यादा है, ट्रैवल्स फ्रिक्वेंटली, इसलिए दुनिया आया, ठीक है। अभी हम इनिशियल्स देख लेते हैं। एक बारे में जो आता है मैं ले रही हूँ वहाँ पे, ओके, द नंबर्स यहाँ पे रख रही हूँ 7 8 1, ओके, 5 से 17 15 18, इस तरह का N T, ये LNT में कौन कौन है आप लोग बताइएगा तो ज़रूर। मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी ने पढ़ा है या पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड जो भी है, आप जिनसे प्यार करते हो, ओके, DJ, दे लव मे बी टू गो फॉर पब्स, डिस्कोथेक्स, हो सकता है इनके को जाना पसंद है, ओके, रॉनी नाम हो सकता है, ओके, जनवरी में मिल सकते हैं या जनवरी में बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ओके, ऑलराइट, ये इंसान आपसे एक बार ऐसा हो भी गया होगा कि भाग चुके हैं आपसे, ऑलराइट, they can belong from the state of Tamil Nadu, ओके, अजय नाम हो सकता है किसी का, आर्यन नाम हो सकता है, आयान नाम हो सकता है, ओके, लक्ष्मी नाम हो सकता है किसी का, ओके, एंड डबल एल उनके नाम में आता है होगा, एंड यस, फिर आप लोग देख लेना कोई इनिशियल्स आपके नाम के अंदर या इनके नाम के अंदर नंबर्स में से है 1 8 5 7, ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से होगा, धीरे धीरे, ओके, एंड डेफिनेटली मैंने आपको यही कहा कि इनको प्लॉट देखना, ज़मीन के बारे में जानना पहचानना, ओके, सॉयल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मे बी वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, वो मैंने आपको वही बताया, कुछ भूमि से रिलेटेड, भूमि मतलब आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मे बी कोल माइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, इस तरह के, एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्राइट डेज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और इनकी करियर भी काफ़ी अच्छा होगा, और चारों तरफ से इनकी दिमाग चलता रहता है हमेशा, एंड लुक फॉर डिटेल्स वाले इंसान है, ऐसा इंसान को आप अगर जानते हैं। टैटूज़ होंगे, स्टाइलिश टैटूज़ एकदम, ओके, और जो टैटूज़ वो मतलब अपने उनके बॉडी पे होगा वो बहुत कुछ लकी सिंबल वाला टैटू होगा, ओके, एंड Pisces is very much important, they are very much into the subconscious level, मतलब imagination करना, astral, it's like that, okay, so this is where, and they are like scientist, they are like मतलब उनका माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंट करना, ये सब कुछ चीज़ चलता रहता है। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. और अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।